नमस्कार फ्रेंड्स, अगेन योर टैक्स मित्र में आप सबका स्वागत है। जैसे मैं आपको बताया पहले कि 31/3/2024 के पहले बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने से पहले इनकम टैक्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको टीडीएस के बारे में बताया गया, एडवांस टैक्स के बारे में बताया गया, एक्सपेंस के बारे में आपको बताया गया कौन से एक्सपेंस आपको अलाउ हो गए और कौन से एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है वो है जीएसटी। और हम जानते हैं जीएसटी इजी नहीं है, जितना कहा गया था कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स है इतना इजी नहीं है। तो आपको इतने बहुत सारे कंप्लायंस चीज़ें जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है, आपको पेनल्टी लग सकती है। तो हमारी जो टीम के जो मेंबर है सीए महिमा एंड नीरज जो सीए फाइन का स्टूडेंट है, उन्होंने कंप्लायंसेस के स्टेप निकाले हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे आप परचेज करते हो तो आपको क्रेडिट मिलती है, तो कब क्रेडिट आपको मिलेगी, कब क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, क्रेडिट लेने के लिए आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, कब आपको 31 मार्च के पहले कौन से डेडलाइन है जिसका आपको पूरा पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जीएसटी का बेनिफिट मिल नहीं सकता। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी सिंपल लैंग्वेज में ये दोनों आपको बताएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे हमारे सर ने बताया, अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है। इसके रिगार्डिंग आपको जीएसटी में क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखने का है वो मेरे कलीग्स सीए महिमा अभी बता रहे हैं। सबसे पहले आपको परचेज रजिस्टर चेक करना पड़ेगा। परचेज रजिस्टर में दो बाइफिकेशन करने पड़ेंगे, आईटीसी जो आपको एलिजिबल है और दूसरा जो इनएलिजिबल है। ऐसे दो बाइफिकेशन होंगे आईटीसी के, और जो एलिजिबल है वो आपको जीएसटी में क्लेम कर सकते हो और जो इनएलिजिबल है वो क्लेम करने नहीं मिलेगी आपको जीएसटी में। सेकंड में आपको रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा बुक्स जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B। जो आईटीसी आपने बुक्स में बुक की है 2B में जो दिखा रही है उससे ज़्यादा आप 3B में नहीं ले सकते। इन केस ईयर एंड पे आप 3B और जीएसटीआर 2B और बुक्स का रिकन्सिलेशन बना रहे हैं और उसमें आपके आईटीसी 3B में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बुक्स एंड जीएसटीआर 2B, देन आपको वो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। इन केस आपने कम ली है उन दोनों से तो आपको वो आईटीसी अवेल करनी मिलेगी। जैसे कि पॉइंट 1 में हमने आपको बोला आपको दो बाइफिकेशन करने पड़ेंगे, एलिजिबल आईटीसी और इनएलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी जो होगी वो आपको क्लेम करने मिलेगी, आप वो जीएसटीआर 3B में अवेल कर सकते हो। और जो इनएलिजिबल आईटीसी है, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इनएलिजिबल आईटीसी वो होती है जैसे कि फूड्स एंड बेवरेजेस हो, कैटरिंग सर्विसेज जो ली हो, मेंबरशिप कोई क्लब की ली हो तो उसकी आईटीसी, या फिर कोई गुड्स स्टोलन है जो लॉस्ट हो चुके हैं उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। कोई पर्सनल यूज़ के लिए आपने कोई गुड्स परचेज किए तो उसकी भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। वो सारी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, आपको अब परचेज रजिस्टर को 2B के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, आईटीसी मैच करनी पड़ेगी। परचेज रजिस्टर में जो आईटीसी दिखा रही है वो 2B में दिखा रही है कि नहीं, और उसके लिए आपको 2B डाउनलोड करना पड़ेगा। अब 2B आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप सर्विसेज में जाके रिटर्न्स में जा सकते हैं और रिटर्न्स में रिटर्न डैशबोर्ड में जाके आपको फाइल रिटर्न्स में जीएसटीआर 2B पर्टिकुलर पीरियड का डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसका 2B और परचेज रजिस्टर आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अब आपने जीएसटीआर 2B को परचेज रजिस्टर के साथ कंपेयर कर लिया तो ऐसे कुछ इनवॉइस होंगे जो परचेज रजिस्टर में दिख रहे हैं पर जीएसटीआर 2B में शो नहीं कर रहे, तो वो सेम चीज़ आपको आपके सप्लायर को इन्फॉर्म या इंटीमेट करनी पड़ेगी, जो आगे जाके वो अपने जीएसटीआर 1 में वो दिखा दे, जो आगे जाके आपके 2B में भी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इन केस फ्यूचर में आपको डिसअलाउंस ऑफ आईटीसी ना आए और कुछ आगे जाके कुछ पेनल्टी या इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी नहीं आ सकती। पॉइंट नंबर 6, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज प्रिस्क्राइब की हुई है, वहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना रहता है। ऐसी सर्विसेज फॉर एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट लीगल सर्विसेज, फिर सिक्योरिटी सर्विसेज है और सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर टू द बॉडी कॉर्पोरेट। ये सारी सर्विसेज पे जो रिसिपिएंट है उसको टैक्स भरना पड़ेगा जीएसटी में इन कैश, और आगे जाके वो फिर 3B में आईटीसी ले सकता है। तो ड्यूरिंग दैट आपने कुछ भी इस फॉलोइंग एग्जाम्पल में से और या फिर कुछ और सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज में फॉल होती है वो ली है तो आपको रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स पे करना पड़ेगा और बाद में जाके आप उसके आईटीसी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अब आपको चेक करना है जो भी ड्यूरिंग द ईयर इनवॉइसेस रेज हुए हैं उसकी प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग हुई है इन जीएसटीआर 1 एंड जो टैक्स हो रहा है वो पे हुआ है इन जीएसटीआर 3B।
इन केस कोई अमेंडमेंट है, फॉर एग्जांपल जीएसटी नंबर में, या फिर इनवॉइस डेट में, इनवॉइस नंबर में, या फिर कोई टैक्सेबल वैल्यू, या फिर कोई जीएसटी की वैल्यू, या फिर कोई B2B की अमाउंट B2C में, या B2C की अमाउंट B2B में चली गई है, तो ये सारे चेंजेस आप पर्टिकुलर इसका ड्यू डेट के पहले कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने कोई फिक्स असेट सेल की है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो आपको उस पर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, तो आपको उसकी जीएसटी पे करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्टिंग जीएसटी डिटेल्स में करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 9, अब जो भी आपने परचेस ड्यूरिंग द ईयर की है उसका पेमेंट विदिन 180 डेज हो जाना चाहिए। अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और आप जब पेमेंट करोगे उसका तब आप उसकी आईटीसी अवेल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 10, अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो जीएसटी का बैलेंस बोल रहा है वो ही बैलेंस आपके जीएसटी पोर्टल पे मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जीएसटी आईटीसी क्रेडिट बोल रही है जीएसटी की, तो वही आईटीसी आपकी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वही बैलेंस मैच होना चाहिए। अब वो मैच कैसे करेंगे, तो आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करके सर्विसेज में लेजर्स में जाके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वहाँ जाके आप पर्टिकुलर पीरियड का आईटीसी बैलेंस चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42 एंड 43। अगर आप रूल 42 43 में फॉल आ रहे हैं तो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिवर्सल करना रहेगा आईटीसी का। आपको ये चेक करना है आपने ड्यूरिंग द ईयर रूल 42 और 43 के हिसाब से आपने रिवर्सल किया है कि नहीं। अगर रिवर्सल किया है तो आपको उसकी वर्किंग मेंटेन करनी रहेगी। पॉइंट नंबर 12, ई-वे बिल एप्लीकेबिलिटी। ई-वे बिल कब जनरेट करना होता है? जब आप गुड्स की मूवमेंट करते हो और वो गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 13, ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी। ई इनवॉइस जो टैक्स पेयर का 2017-18 से अभी तक कोई भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उसको 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। नंबर 14, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एलयूटी। जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और एक्सपोर्ट कर रहा है उसको वो एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना है, तो उसके रिगार्डिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो भी फॉर्म नंबर RFD 11 में फाइल करना होता। RFD 11 की ड्यू डेट है 31 मार्च 2024। पॉइंट नंबर 15, ड्यू डेट टू क्लेम रिफंड। जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर आपको कोई भी रिफंड के एप्लीकेशन करनी है तो वो एप्लीकेशन 2 साल रिलेवेंट डेट से 2 साल में करनी रहेगी। पॉइंट नंबर 16, रूल 86B। ये रूल कहता है जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वो भी इन अ मंथ उसकी 50 लाख से ज़्यादा है तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने रूल 86 में कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन उसको जो भी अपना मंथली टैक्स लायबिलिटी आती है वो पे करने के लिए वो अपनी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 99% यूज़ कर सकता। इसका मतलब कि उसको मिनिमम 1% में कैश में पेमेंट करना रहेगा। पॉइंट नंबर 17, कंपोजिशन स्कीम। जो एलिजिबल टैक्स पेयर है जिसको कंपोजिशन स्कीम अवेल करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वो अवेल करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। वो आप कैसे अवेल कर सकते हो? तो आपको पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना रहेगा, वहाँ में से सर्विस ऑप्शन में वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर ऑप्टल और कंपोजिशन लेवी का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी रहेगी। और जो भी कंपोजिशन जिसने टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम अवेल की है उसको एवरी ईयर 30 अप्रैल को GSTR 4 का एक रिटर्न होता है जो फाइल करना रहता है। ओके, जो कंपोजिशन जैसे कि जिसने फाइनेंशियल 23-24 में कंपोजिशन स्कीम अवेल की है उसकी GSTR 4 की ड्यू डेट है अप्रैल 30 अप्रैल 2024। पॉइंट नंबर 18, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, उसको QRMP स्कीम बोलते हैं। GSTR 1 की ड्यू डेट आपके एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करती है। जिस बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो क्वार्टरली रिटर्न QRMP स्कीम में फाइल कर सकते हैं। उनको GSTR 1 क्वार्टर एंड होने के नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक फाइल करना रहेगा और GSTR 3 भी क्वार्टर एंड होने के नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक फाइल करना है। ये QRMP स्कीम ऑप्शनल ही है, मतलब जिस बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना या मंथली। अगर उसका टर्नओवर
5 करोड़ से कम है तो भी वो मंथली रिटर्न फाइल कर सकता है। पॉइंट नंबर 19, ITC 04। जो पर्सन GST में रजिस्टर्ड है और वो अपना गुड्स जॉब वर्क करने के लिए किसी और को ट्रांसफ़र करता है तो उसको ITC 04 रिटर्न फाइल करना रहता है। यह ITC 04 रिटर्न जो पर्सन का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको हाफ ईयरली फाइल करना रहता है। मतलब अप्रैल से सितंबर फर्स्ट हाफ के लिए उनको रिटर्न 25 अक्टूबर तक फाइल करना रहेगा और सेकेंड हाफ जो अक्टूबर से मार्च के लिए उनको 25 अप्रैल तक फाइल करना रहेगा। और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको ये रिटर्न ईयरली फाइल करना रहेगा। उसकी ड्यू डेट है 25 अप्रैल। ई-वे बिल के रिगार्डिंग रिकन्सिलेशन, आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया है और आपने जो भी ई-वे बिल इश्यू करे उसका आपको रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करना रहेगा। पॉइंट नंबर 21, रिकन्सिलेशन विथ ई इनवॉइस। आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनवॉइस जनरेट किए उसका आपके बुक्स में जो भी इनवॉइस दिख रहे उसके साथ आपको रिकन्सिलेशन